स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल की क्लास में हमने डबल वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम मिनिमा देख लिया। अब आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। अच्छा, कल की क्लास में हमने टेलर सीरीज भी देख लिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस। तो मैं कुछ बेसिक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन दिया गया है u डॉट वी, मतलब अगर किसी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हो तो सबसे पहले उन दोनों फंक्शन को अरेंज किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा? आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट मतलब आई फॉर एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्राइक, टी फॉर इस ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको पहले रखे, जो बाद में आ रहा है इंटीग्रेशन, उसके बाद में इस इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल। ये बोल रहा है कि आप इस ऑर्डर में u एंड v को अरेंज करें। जो इस ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको पहले रखे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में रखे। उसके बाद में इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आप देने वाले हैं वो देंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। लेट्स सपोज अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आप u डॉट v को सॉल्व करते हैं। एक बार सभी बच्चे बताएंगे बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो। इसी के अंदर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, इंटीग्रेशन x sin x dx। तो सर x है एल्जेब्रिक, sin है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो इसका मतलब सही अरेंज है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x इंटीग्रेशन ऑफ sin dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin dx का होल sin x का इंटीग्रेशन। एक छोटा सा इंटीग्रेशन आपको दे रहा हूं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर sin x dx। चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए और ये इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके बस आप डन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपने कर लिया है, क्योंकि शायद आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो आप आंसर नहीं लिख पाओ। आप तो बस इसे सॉल्व करके डन लिख दीजिए। डन, कौशल ने नोट कर लिया, हाँ सॉल्व कर लिया। माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस। क्या ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है? एक बार देख के बताएंगे। आपको बताता हूं। कौशल आपके आंसर में मुझे थोड़ी सी माइनस की कमी लग रही है। ठीक है, अब देखिए सेम इसी क्वेश्चन को मैं एक ऑल्टरनेट तरीके से आपको बताता हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है लाइक एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखना होता है एक्स स्क्वायर, यहां लिखना होता है साइन एक्स। ऊपर वाले का करना है आपको डिफरेंशिएशन और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 देन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर है? यहां पर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स, यहां पर बन जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स। कुछ ऐसा हमारे पास में सॉल्यूशन आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ओके ओके ओके, इंटीग्रेशन है, वेरी गुड वेरी गुड। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है परफेक्ट। सो अब हम लोग थोड़ा सा साइन बदल देते हैं इस पे, तो ओवरऑल ये बन जाएगा आपके पास में, ओवरऑल ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसा कुछ आ रहा है देखिए, प्लस प्लस माइनस, और यहां पर भी माइनस प्लस प्लस, आप चाहो तो यहां पर प्लस सी लगा सकते हो। जल्दी से बोलिए बेटा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशन है? ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन ही सॉल्व कर सकता है, जैसे और x की पावर n dx, सिर्फ ये 3 कैटेगरी के इंटीग्रेशन इस ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व होते हैं, बाकी इंटीग्रेशंस यहां से सॉल्व नहीं होंगे। बाकी इंटीग्रेशंस के लिए आपको आइलेट के साथ ही जाना पड़ेगा। सो आइलेट भी जरूरी है और साथ के साथ ये जो ऑल्टरनेट बताया गया है ये भी आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। और जो दूसरा आपका फंक्शन है वो इनमें से कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, नहीं इनमें से कुछ होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? सो ये ऑल्टरनेट जो होता है उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, और जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका कोई लिमिटेशन नहीं, आप u डॉट v को अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। सो ये पहली बेसिक प्रॉपर्टी थी, उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो वो है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको दे रहा हूं कि अगर हमें दिया गया हो इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, तो इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज मैं आपको दे रहा हूं जो आपको फेस करनी पड़ सकती है एग्जाम के अंदर। इंटीग्रेशन 0 टू a fx प्लस f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा a/2। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है इंटीग्रेशन माइनस a2 प्लस a fx dx। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अगर आपका fx एक इवन फंक्शन है और अगर आपका फंक्शन fx एक ऑड फंक्शन है, तो मैं बताता हूं इवन फंक्शन जो आपको दिया गया fx अगर आपका इवन फंक्शन है तो ऐसे में ये बनेगा आपके पास में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, और इसका आंसर होगा 0। सर कैसे पता चलेगा इवन है या ऑड है? देखिए अगर fx में x को रिप्लेस किया जाए माइनस एक्स से और ये fx आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो fx है आपका वो कैसा फंक्शन है बेटा? इवन फंक्शन। अगर f ऑफ x में x की जगह माइनस एक्स पुट किया है और ये बन गया माइनस fx, तो इसका मतलब है fx जो आपके पास में है वो क्या है? ऑड फंक्शन। fx जो आपके पास में है वो क्या है आपके लिए? ऑड फंक्शन। एक बार सभी बच्चे बताएंगे इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी बच्चे बताएंगे बेटा इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? प्रॉपर्टीज क्या, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। dx, इस इंटीग्रेशन को बेटा हमें सॉल्व करना है। देखिए इस इंटीग्रेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन को मान लेंगे i। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? इस इंटीग्रेशन को मान लेंगे यहां पर i। क्लियर है? अगर ये आपके पास में इंटीग्रेशन i हो गया, ये अगर आपके पास में इंटीग्रेशन i हो गया, तो अब आप यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 से जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आप इसको लिख दीजिए 0 से π/2 ln cot π/2 माइनस एक्स dx, π/2 माइनस एक्स dx। अब अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln, इसको क्या बोला जाएगा? tan x dx। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2।
सो ओवरऑल i प्लस आई ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 2i, i प्लस आई ये बन जाएगा हमारे पास में 2i। अगर ये 2i हमारे पास में है तो ये बन रहा है, देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln cot x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln tan x dx। सो ये बन जाएगा हमारे पास में 2i इक्वल्स टू, आपने इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 यहां पर रख दिया और ये बन गया हमारे पास में ln, ये cot x है, ये tan x है, तो ln m प्लस ln n ये बन जाएगा ln m डॉट n। और ये कितना होता है बेटा, ये होता है आपके पास में 1। ये अगर 1 होता है तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln 1 dx। और ये ln 1 क्या है हमारे पास में 0, ln 1 0 है तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। तो जो सही आंसर है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, i बराबर 0, i बराबर 0। बोलिए या सुनो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। चलिए लिखिए फिर क्वेश्चन। टू स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिल रहा है रिजल्ट। राजेश बेटा इवन और ऑड फंक्शन तब देखा जाता है जब -a टू +a लिमिट दी गई हो, ऐसे में इवन और ऑड फंक्शन का कोई काम नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और बताएं क्या रिजल्ट मिल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर आ रहा है पाई बाई 4। राजेश और कौशल दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। चलिए बेटा इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और यहां बन जाएगा बेटा पाई बाई 2 माइनस एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहां पर आ गया हमारे पास में dx। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये देखिए हमारे पास में आ रहा है बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे लिए कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ओवरऑल बेटा अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो i प्लस आई कितना हो रहा है आपके लिए 2i, और दोनों को अगर मैं ऐड कर पा रहा हूं तो ये बन रहा है 0 से पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, और अंदर बचेगा आपके पास में अगेन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ओवरऑल ये बचना चाहिए हमारे पास में, तो ये तो 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो फाइनली 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है dx। सो 2i इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अंदर बचा ओनली dx, और हमने यहां से ले लिया 2i इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा x की लिमिट पुट कर दो 0 से पाई बाई 2। सो ओवरऑल जो आ रहा है बेटा 2i इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 आ रहा है, और यहां से i इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई बाई 4। ये हमारे पास में आंसर आ रहा है, और ये जो जवाब दिया है ये राजेश ने भी करेक्ट कर लिया, कौशल शिवानी सभी ने दे दिया, नेहा आई थिंक आपको भी आंसर मिल गया होगा, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की जरूरत है हमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आई इक्वल्स टू, हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस 10x, ln 1 प्लस 10x dx। ये हमारे पास में आई है जिसको आपको सॉल्व करना है। कीजिए बेटा सभी लोग सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, सोच समझ के सॉल्व कर रहे हैं।
ln 4 पाई बाय 8। देखते हैं कौशल। ln 4 पाई बाय 8 सिर्फ कौशल का आया, और किसी का आंसर? ln 4 पाई बाय 4 शिवानी। चलिए देखते हैं बेटा। ये आई आपको दिया गया है। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर मैं अप्लाई करता हूं यहां पर, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस, देखिए 10a माइनस बी है, इसका फॉर्मूला होगा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये dx अंदर कैसे आ गया, dx को बाहर भेजते हैं, dx। सो फाइनली बेटा यहां से जो i आ रहा है वो बन जाएगा i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln, देखिए एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x dx। So I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln, देखिए 10x से 10x चला गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x dx। क्लियर है? तो फाइनली i, ये i और ये i दोनों को ऐड कर दो तो 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10x प्लस ln 2 माइनस ln 1 प्लस 10x dx। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln 2 dx। ln 2 बाहर ले लिया, 2i इक्वल्स टू ln 2 बाहर ले लिया, अंदर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 dx। सो ओवरऑल i इक्वल्स टू कितना आ रहा है, पाई बाय 8 ln 2। ये आंसर मुझे देखने को मिल रहा है। तो पाई बाय 8 ln 2 राजेश, पाई बाय 8 ln 2 नेहा, ये दोनों के आंसर सही है। क्लियर है बेटा? सभी लोग बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, फिर आगे की बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए ये बोल रहा है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट कॉट एक्स dx। ये हमारा i है। क्लियर है बेटा? ये हमारे लिए i है। सो इसे आप नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए i कितना मिल रहा है एग्जैक्टली।
π/4। देखिए कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया π/4, बिल्कुल सही है बेटा। आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 भी लगा सकते हो और 3 भी लगा सकते हो। ये वाला प्रॉब्लम मैं आप 3 से बता रहा हूं। इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए रूट कॉट एक्स को आप क्या लिखेंगे, रूट ओवर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बन जाएगा हमारे लिए रूट साइन एक्स, और यहां पर आ गया हमारे पास में रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। आप देख सकते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये दिखाई दे रहा हमें साइन एक्स, यहां पर कौन है बेटा साइन एक्स, और यहां पर कौन है साइन π/2 माइनस एक्स। कॉस एक्स का मतलब ये तो हुआ dx, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या होने वाला है a/2 मतलब π/4। और आप प्रॉपर्टी नंबर 1 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दीजिए बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर, वेरी गुड। सो अब मैं आगे की प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको। देखिए अगर आपके पास में आता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन nx dx, या फिर अगर आपको पूछा जाता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos nx dx, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो आंसर आप देंगे वो कैसे देंगे, n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन। क्लियर है, मतलब यहां पर आएगा 2 1, यहां पर क्या आएगा आपके पास में 2 1। अगर आपके पास में n इवन नंबर हुआ तो ऐसे में यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक π/2। अगर n-1 n-2 n-3 n एक ऑड नंबर हुआ, यहां आएगा 3 2 1। तो अभी डिपेंड करता है कि आपका n जो है वो कैसा है, उसके हिसाब से आंसर यहां पर दिया जाएगा। अब एग्जांपल से बताऊंगा तो ये बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन, अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन, अगली स्लाइड पे लिख देता हूं बेटा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन nx cos mx dx। तो यहां पर रिजल्ट दिया जाएगा बेटा आपके पास में m प्लस n -2 m प्लस n -4 एंड सो ऑन। न्यूमरेटर में आएगा m-1 m-3 एंड सो ऑन। मतलब आपको 2 या फिर 1 तक जाना है, जीरो और नेगेटिव यहां पर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। n-1 n-3 और अगेन 2 और 1, यहां तक जाना है, मल्टीप्लाई बाई k। हम कहेंगे इफ m and n both are even then k equals to π/2, otherwise k equals to 1, otherwise k equals to 1। तो ये हमारे पास में दो और प्रॉपर्टी है जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से बोल दीजिए, जब एग्जाम्पल करेंगे ना इसका तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टी नोट कर लियो, तो मैं यहाँ पर अब इसका एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ और इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जिनके आंसर्स आप लोग बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन, आप जब आंसर बताए तो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग बताएं, साइन 8x dx। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा। देखो आंसर कैसे लिखना है, यहां साइन की पावर 8 है, यहां पर 0 से π/2 है। 0 से π/2 हो तो आंसर लिखिए 8 7 6 5 4 3 2 1, और इवन नंबर है इसलिए π/2। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ गया 2 टाइम्स और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 35।
तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास में 35 और डिनोमिनेटर में आपको जो भी दिखाई दे रहा हो लाइक 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। नोट नहीं किया है नोट कर लो, नोट नहीं किया तो बेटा नोट कर लो। इसके पहले भी नोट नहीं किया है, ये भी नोट कर लो। डन, इसको भी नोट कर लो बेटा। नोट करके डन लिख के भेजिए जल्दी से। डन, राजेश, शिवानी, डन। इस क्वेश्चन को तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूं आपको जिससे कि आप जल्दी जल्दी उनको सॉल्व कर लें। समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है सॉल्यूशन। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर दूं क्या? इसी में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूं। अगर मान लीजिए 0 से 2a आपको दिया गया हो fx dx, तो आप चेक करेंगे यहां पर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अगर आता है तो आप इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाता है तो आप इसका आंसर देंगे 0। एक और ऐड कर देता हूं, चलिए साथ के साथ ही इंटीग्रेशन 0 से a x एफ एक्स dx, इसको आप लिख सकते हैं a बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx इफ f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करके डन लिख कर भेजिए बेटा। फिर मैं आपको कुछ मजेदार क्वेश्चन करवाता हूं जिससे ये सारी कहानी एक साथ क्लियर हो जाएगी। डन, ठीक है। अब लिखेंगे हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर से आप आंसर जब भी आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग बताएंगे इस बार। सो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 7x dx। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन
0 से π/2 sin 8x cos 6x dx। चलिए कीजिए सॉल्व। आंसर बताएं, तब आप दोनों में से क्वेश्चन नंबर लिखकर फिर आंसर बताएं ना। ठीक है, पहले का आंसर 16/15 अभी चेक कर लेंगे। राजेश दूसरे का बताओ। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 16/35। सेकंड का आंसर भी बताएं। फाइव π/2 56। सेकंड का आंसर अभी सिर्फ राजेश ने बताया, बाकी बच्चे आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। चलिए फोकस करते हैं बोर्ड के ऊपर। सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आप समझ सकते हैं यहां पर ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो ये बन गया आपके पास में 16/35। ये हो गया आंसर। अब इधर आओ, इधर कैसे लिखना आंसर? 8 + 6 यहां आएगा 14 12 10 8 6 4 2। जीरो नेगेटिव पे नहीं जाना। 8 - 1 7 5 3 1। 6 - 1 5 3 1। दोनों के दोनों इवन है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय π/2। क्लियर? अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर दो, और कैंसिल आउट नहीं हो रहा हो तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, व्हाटएवर जो भी आ रहा हो। बोले एक बार सभी बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ऐसे किया होगा आप लोगों ने? है ना? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखता हूं मैं अब यहां पर। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे अभी,
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 5x cos 6x dx। क्लियर है? और ये है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/6 और यहां पर आ गया आपके पास में cos 4 3 थीटा और यहां पर आ गया आपके पास में sin 3 6 थीटा डी थीटा। क्लियर है? ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। कीजिए सॉल्व बेटा दोनों क्वेश्चन को। बताएं बेटा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो तो माने 3 तो चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूं, एक बार देख लो। 3 आपने ऐसे ही सॉल्व किया होगा, गरीब सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 5 + 6 11 11 9 7 5 3 1 और ऊपर देखेंगे तो 4 2, इधर देखेंगे तो 5 3 1 और क्योंकि दोनों इवन नंबर नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा होगा पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कैंसिल आउट कर दो, जो बच गया उसको सिंप्लीफाई कर लो। सो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कुछ नहीं है। हमारे लिए जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व कीजिए इसे। अच्छा इसलिए लेट हो गए। कोई बात नहीं कौशल, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो।
1/15। राजेश बता रहे हैं 1/15। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। एक आंसर का और वेट कर लेते हैं, कोई और बच्चा भी आंसर दे दे, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करूंगा। वन बाई 15। चलिए नेहा ने भी बता दिया। सो मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर, अरे यार ये मिटा क्यों दिया, ये बन जाएगा आपके पास में 11 9 7 5 3 1, और ये बन जाएगा आपके पास 4 2, ये बन जाएगा 5 3 1 मल्टीप्लाई बाय 1। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी समस्या है कि सर पहली चीज यहाँ पर 0 से π/6 है, 0 से π/2 होना चाहिए था, यहाँ पर थीटा होना चाहिए था, यहाँ पर 3 थीटा है। तो हमने बोला यहाँ 3 थीटा, यहाँ 6 थीटा, तो पहले तो इसको सेम करते हैं। तो आपने यहाँ पर बोला 0 से π/6 cos 4 3 थीटा, ये हमारे पास में आ जाएगा 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा, इसका क्यूब, और ये बन गया हमारे पास में डी थीटा। इंटीग्रेशन 0 से π/6 cos 4 3 थीटा 2 की पावर 3 मतलब 8 sin क्यूब 3 थीटा cos क्यूब 3 थीटा डी थीटा। देखिए बेटा अब ये प्रॉब्लम जो है ये बन गई है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 8 को ले लिया गया है बाहर, 0 से बन गया π/6, और ये बन गया cos 7 3 थीटा sin क्यूब 3 थीटा डी थीटा। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहां पर I इक्वल्स टू, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मान लिया 3 थीटा इक्वल्स टू टी, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। यहां से डी थीटा इक्वल्स टू आ रहा है डी टी बाय 3। लिमिट देखिए, जब थीटा आपका 0 है, जब थीटा 0 तो टी भी 0, जब थीटा आपका π/6 है तो टी आपका π/2। क्लियर है? तो आई जो हमारे पास में आ रहा है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 8/3 0 से π/2 cos 7t sin 3t dt। क्लियर है इतनी बात? सो अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर आपको डायरेक्ट सिर्फ आंसर ही लिखना है I इक्वल टू, सो I इक्वल्स टू 1/15। तो जिन भी बच्चों ने 1/15 आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, राजेश एंड नेहा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी गुड। चलिए तो फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। ये अच्छा क्वेश्चन था इन सब में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन के साइड। ये अच्छा क्वेश्चन था इन सब में। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है, उसकी मदद लीजिए बेटा। ये 0 से 2a माइनस fx के बराबर, उस बेसिस पर आप आंसर दोगे। तो हमने कहा कैसे चेक करेंगे, ये लिखवा चुका हूं पहले। कैसे चेक करेंगे, आपने बोला fx इक्वल्स टू साइन 5x cos 4x दिया गया है, तो हमने यहां पर पुट किया f ऑफ पाई माइनस x, तो ये बन गया साइन 5 पाई माइनस x cos 4 पाई माइनस x। तो देखिए साइन 5 माइनस x मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर ये पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन 5x, ये वहां पर नेगेटिव रहता है, लेकिन पावर कैसी है बेटा, इवन है। इवन पावर होने की वजह से वो नेगेटिव साइन चला जाएगा यहाँ पर, तो cos 4x।
विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है, तो आप इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 5x कॉस 4x dx। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 7 5 3 1। ऊपर क्या आएगा, 5 माइनस 1 इज 4 2, इधर 4 माइनस 1 इज 3 1, और क्योंकि दोनों इवन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। और इधर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर एफ एक्स कौन है हमारे पास में, एफ एक्स है बेटा साइन 5x कॉस 5x। हमने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किया मतलब 2 पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास में साइन 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर साइन 2 पाई माइनस एक्स नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन 5x, और ये पॉजिटिव होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया माइनस एफ एक्स के बराबर, और माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो आंसर कितना हो जाता है बेटा, 0। जल्दी से बताएंगे बेटा सभी बच्चे, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान चीज है ये। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाता है तो अब हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगर नोट नहीं कर पाए हो तो बोल देना। क्वेश्चन आ जाता है तो अब हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगर नोट नहीं कर पाए हो तो बोल देना। इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये सब आप ही को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आ जाता है तो अब जाओगे तो एग्जाम में आपको काफी मदद मिलने वाली है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और एक क्वेश्चन लिख देते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 8। और कॉस, ये भी कॉस एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर इवन है। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं ए बाई 2 मतलब पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन 6x कॉस 4x dx। अब मैं यहां पर सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा बेटा, अभी लास्ट प्रॉपर्टी लगाई है, अब मैं यहां पर सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। देख सकते हो आप क्लियरली, साइन 6 पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस 4 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन 6x कॉस 4x। सो ऐसे में पाई बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 6x कॉस 4x dx। अब मुझे यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया पाई, तो ये बन गया 10 8 6 4 2। यहां पर बनेगा 5 3 1, यहां पर बनेगा 3 1, दोनों इवन है इसलिए पाई बाई 2। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 8 को ऐसे ही सॉल्व किया आप लोगों ने? सभी बच्चे बताएंगे बराबर क्या आ रहा है, एफ कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन को आई को अब लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है उसको में 1 प्लस के पास में स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 पर मैं मान रहा हूं डिवाइड 1 अपॉन, ये लिमिट हो गई आपके पास बी इनवर्स इंफिनिटी मतलब पाई बाई 2 tan इनवर्स 0 मतलब। थोड़ी सी मेहनत लगी इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लग रहा है बैटरी माइक की इंटीग्रेशन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप बोल देना, ऐसा नहीं कि मैं वेट करता रह जाऊं, समय खराब हो जाए।
इसका आंसर होता है गामा एन। क्या होता है बेटा? गामा एन। अब सर गामा एन की वैल्यू कितनी होती है? देखिए, गामा 1 होता है 1, गामा 0 होता है इंफिनिटी, गामा हाफ होता है रूट पाई। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी गामा की वैल्यू पूछता है, उसको आप सबसे पहले लिखिए n+1 की फॉर्म में। जैसे किसी ने पूछा गामा 6, तो आप बोलेंगे 6 को लिखो 5+1। और अगर आपका n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऑफकोर्स 6 के केस में 5+1 लिखोगे तो 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल। वहीं अगर आप उसको लिखते हैं n+1 की फॉर्म में, क्लियर है, n+1 की फॉर्म में, लेकिन n जो है वो आपके पास में एक पॉजिटिव रेशनल फ्रैक्शन है। उसके अंदर ये जो n है वो एक नेगेटिव रेशनल फ्रैक्शन आ गया, और ये अगर नेगेटिव रेशनल फ्रैक्शन आ गया तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर दिया जाएगा बेटा n+1 गामा n+1 डिवाइडेड बाई, जैसे 1/2 कहा गामा -12 की वैल्यू बताओ। हमने कहा सर ये तो नेगेटिव है तो -12 की जगह इसका आंसर जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? -12 + 1 डिवाइडेड बाय -12। सो ओवरऑल जो आंसर आएगा ये देखिए, ये बन गया -2 और ये बन गया +12, उसका आंसर होता है √5। सारी वैल्यूज आप नहीं दे पाएंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पहले से, हाँ यही मुझे पता था आप बोलने वाले, सारी वैल्यूज आप यहां से डायरेक्टली नहीं दे पाओगे। उसके लिए इसके एक डेरिवेशन पे जाना पड़ता है, जहां से 1.5 पेज का डेरिवेशन होता है, तो हर एक इंटीग्रेशन को उस डेरिवेशन से सॉल्व करना पड़ता है। तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सिर्फ इन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यूज के आसपास घूमता है। समझ में आया क्वेश्चन? तो आपकी प्रॉब्लम जो भी आएगी गामा फंक्शन की, उसके अंदर जो n आएगा वो इसी तरीके से अरेंज होगा। रैंडम n की वैल्यू आप नहीं बता सकते हो। लाइक आप सोचोगे सर मुझे बताओ 1/21 गामा 1/21 की वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलास। बताएं बाकी बच्चे समझ में आई कि नहीं ये बात? कुछ लिमिटेड वैल्यूज ऑफ गामा आप बता सकते हैं सिर्फ। बोलो बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर उस एग्जाम्पल पर आएंगे हम लोग। अरे नोट करने में लग गए तुम लोग फिर से। नोट करने के लिए तो वापस स्लाइड दिखा दूंगा मैं, चिंता मत करो, पहले समझने पे फोकस करो। देखो क्लियर हो गया हो तो अब पॉइंट के ऊपर आते हैं। कि यहां पर 0 है, यहां पर इंफिनिटी है, मतलब प्रॉब्लम 0 से इंफिनिटी का हो गया, तो गामा फंक्शन हो सकता है। e टू द पावर में कुछ है, माइनस में कुछ है, इसका मतलब गामा फंक्शन बन सकता है, तो आप इसे गामा फंक्शन बनाने जाएंगे। 0 से इंफिनिटी होनी चाहिए, लिमिट नहीं बदलनी चाहिए। तो जब y 0 तो t भी 0, जब y इंफिनिटी तो t भी इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपके पास में, यहां से पहला पॉइंट तो ये मिला कि y बराबर t की पावर 1/3 है। यहां से आप देखेंगे 3y² dy इक्वल्स, थोड़ा सा लेंदी होता है इसका क्वेश्चन, dt, इसलिए कम पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा नहीं जाएगा पर कम पूछा जाएगा। सो यहां से आप कहेंगे dy इक्वल्स टू 1/3y² dt। अब y को अगर मैं रिप्लेस कर दूं बेटा तो ये बन जाएगा 1/3y²। सो यहां पर आ जाएगा t 1/3 का स्क्वायर dt। सो ओवरऑल बेटा dy इक्वल्स टू आ रहा है 1/3 t की पावर 2/3 dt। अब देखें आगे प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर -t y की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर t की पावर 1/3 और इसकी होल पावर है 1/2, और dy की जगह आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 t 2/3 dt। सो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1/3 को बाहर ले लो, e टू द पावर -t, t की पावर 1/6, t की पावर -2/3 माइनस t की पावर 6 1 -4 dt।
1/3 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t की पावर माइनस 3/6 dt 1/3 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t माइनस 1/2 dt। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी बच्चे यहां से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मैं बोलता हूं अभी सॉल्व नहीं करना, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, e टू द पावर माइनस t की पावर n-1 में लिखो पहले से 1/3 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t की पावर 1/2 माइनस 1 dt। अब सही लिखा है हमने। तो अब आंसर क्या होगा 1/3 गामा हाफ, और गामा हाफ को तो हम जानते हैं ना √π/, ये हो गया आंसर। तो जब बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं क्या ही करना है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से पहचानिए और उसके बाद में अप्रोच कीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। एक बार जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इस तरह का एक और स्पेशल केस है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। नहीं नहीं, लेकिन देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो वैकेंसीज है उसका रिकॉर्ड रहा है कि वो अक्सर सरप्राइज देता है ना। तो समय वैसे हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी जो सीक्वेंस में टॉपिक आ रहा है ना उसको हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर आप उसका जो रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 5-6 सालों का, तो उसमें देखना उन पेपर्स में उसने सरप्राइज दिया कि वेक्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इस साल, और अगले साल वेक्टर के 6 क्वेश्चन आ गए, है ना। और अभी भी उसने सरप्राइज दिया, 15 को फॉर्म क्लोजिंग हुई, 26 को एग्जाम है। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि यहां से भी, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो अब इंटीग्रेशन में गामा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है। इस वजह से मैंने यहां पर आपको ये एग्जाम्पल बता दिया है। अगर हमारे पास थोड़ा और समय होता, 120 घंटे 130 घंटे मैथ्स पढ़ने के लिए होते, तो मैं इसके और भी एग्जाम्पल आपको बताता, लेकिन अभी सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दे पा रहा हूं ताकि नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आप तक ज्यादा पहुंचे। क्लियर बेटा, आगे बढ़े यहां से। एक बार बोल दीजिए क्लियर हो गया हो तो। पर अब अगर मैंने बता दिया तो अब छोड़ना मत, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। चलिए देखिए बेटा, एक और होता है फंक्शन SI जिसको हम बोलते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, देखिए बीटा फंक्शन क्या होता है, ये बोल रहा है अगर इंटीग्रेशन हमें दिया गया है 0 से 1, x की पावर है n-1, 1 माइनस x की पावर है m-1 dx, तो इसका आंसर होने वाला है बीटा m, n। और ये बीटा m, n का जो आंसर होता है वो होता है गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस। और इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको वापस सॉल्व करना है। क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके बता देता हूं एक क्वेश्चन के ऊपर। x की पावर कैसे पहचानेंगे सर, 0 से 1 लिमिट दी गई है, x की पावर में है और 1 माइनस रूट एक्स, तो काइंड ऑफ बीटा फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो ट्राई किया जा सकता है। तो ट्राई करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर मानना पड़ेगा रूट एक्स को t। क्यों सर, क्योंकि x 1 माइनस एक्स होता तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती, इसलिए उसको t मानना पड़ेगा। तो जब x 0 तो t भी 0, जब x 1 तो t भी 1। क्लियर है, तो हम, है ना। चलिए 2 मिनट ट्राई कर लीजिए। मेन तो यही होता है कि इसको t मानना है। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्टली मैं आपको 120 सेकंड देता हूं, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा।
चलिए 1/360 एक आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था आपको। आप इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, dt। सो यहां से अगर आप लिखेंगे dx इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 √x dt। सो ये बन गया dx इक्वल्स टू 2, इसको t मान रखा है, t dt। इसको पुट कर देते हैं बेटा। जैसे पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 एज इट इज, x की पावर 4 है तो ये बन जाएगा t² की पावर 4, 1 माइनस t की पावर 5, dx को मैं लिखूंगा 2t dt। इंटीग्रेशन 0 से 1, ये बन गया t की पावर 8, 2 को ले लिया बाहर, एक t यहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा तो ये बन जाएगा बेटा t की पावर 9, और यहां पर आ गया 1 माइनस t की पावर 5 dt। अब इसको आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस t की पावर 6 माइनस 1 dt। सो फाइनली बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ बीटा 10 माइनस 6, 10,6। तो ये बन जाएगा आपके पास में गामा 16, ऊपर बन जाएगा गामा 10 और गामा 6। तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल, ये बन गया 5 फैक्टोरियल, ये बन गया 15 फैक्टोरियल। आंसर एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से किया था, एक बार यस और नो बताओ। इसी तरीके से किया था ना। चलिए इसी तरीके से किया हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, है ना, आप उसको कंप्लीट घर पे कर लेना। देखिए इंटीग्रेशन और बता देता हूं मैं, √1 माइनस x² dx। अच्छा इस क्वेश्चन को देख के बताएं यहां पर बीटा फंक्शन लगेगा या गामा फंक्शन लगेगा। बीटा ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, 0 से 1 है सर यहां पर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 0 से 1 x6 1 माइनस x² की पावर -1/2 dx। अब नंबर आता है बेटा t किसको माने। अब देखिए यहां पर t किसको माने, तो आप x² को t लेके भी आगे बढ़ सकते हो और आप 1 माइनस x² को t लेके भी आगे बढ़ सकते हो। x² को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और 1 माइनस x² को भी ले सकते हो। x² तो सभी को दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको 1 माइनस x² वाला केस दिखाता हूं। 1 माइनस x² को t मान लिया तो यहां से x² बराबर आ गया 1 माइनस t। यहां से आपके पास में आएगा 0 माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। तो ये बन गया x dx, x dx क्यों लिख रहा हूं मैं, dx लिखता हूं सिर्फ, dx इक्वल्स टू माइनस 1/2x dt। और अगर x को मैं रिप्लेस करना चाहूं तो -1/1 माइनस t की पावर 1/2 dt। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा ये सारी चीजें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। x6 हमारे पास में अवेलेबल है तो x² को 1 माइनस टी लिखा गया तो x6 को 1 माइनस टी का होल क्यूब। 1 माइनस x² को हमने क्या मान लिया बेटा, t, तो ये बन गया t की पावर -12। dx को अगर मैं यहां पर पुट करने जाऊंगा तो ये बन जाएगा एक -1/1 माइनस टी की पावर हाफ, और ये हो गया हमारे पास में dt। अब लिमिट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जब 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू आ रही है 1, और जब 1 पुट करूंगा तो t की वैल्यू आ रही है 0। यहां एक नेगेटिव साइन इंटरचेंज कर दो तो ये बन जाएगा 0 से 1 1 माइनस t की पावर 3, और ये हाफ और ऐड कर दो इसके अंदर तो 3.5 मतलब 7/2, और ये तो आपके पास में सिर्फ बेचारा -12 है dt। देखो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर हाफ -1 1 माइनस t की पावर आई थिंक 9/2 -1, ऐसा ही आएगा ना। हाँ लिमिट चेंज हो गई तो ये माइनस से वापस इंटरचेंज 0 से 1 हो गई ना। तो ये आ गया आपके पास में बेटा dt। अब अगर आप आंसर यहां पर लिखने जाएं
तो जो मुझे आंसर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बीटा 9/2 कॉमा हाफ, बीटा 9/2 कॉमा हाफ। बोले बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा यहां पर एक छोटा सा मुझे एरर दिखाई दे रहा है, यहां पर एक छोटा सा मुझे एरर दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे? ये माइनस हाफ है ना, तो ये मैंने प्लस कर दिया यहां पर, तो ये 5/2 हो जाएगा। लिटिल बिट करेक्शन, ये कितना हो जाएगा 5/2। तो ये 5/2, तो 5/2 को आप देखेंगे 7/2, तो ये बन जाएगा 7/2। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बीटा 7/2 कॉमा हाफ, इसका आंसर हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? गामा 7/2 प्लस हाफ, और ऊपर क्या लिखा जाएगा? गामा 7/2 गामा हाफ। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, नीचे क्या आ गया आपके पास में? गामा 4, ऊपर जो लिखा गया है उसको लिखा जाएगा गामा 5/2 प्लस 1। इसका आंसर तो पता ही है √5 होता है। अब ये जो नीचे लिखा गया है गामा 4, इसको लिखिए आप 3 + 1, और ऊपर इसको आप कैसे लिखेंगे? 5/2 गामा 5/2। ये तो √5 है ही। अभी भी फिनिश नहीं हुआ ये, अभी भी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5/2 और गामा 5/2 को आप लिखेंगे 3/2 + 1 √5। नीचे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। देखिए 5/2, फिर इसको आप लिखेंगे 3/2, और अंदर क्या आ जाएगा? 3/2 √5 प्लस गामा 5/2 ऊपर बन जाएगा आपके 1/2 अपने से कहीं पर मिस हो गया, ये 1/2। सो ओवरऑल आखिरी में एक और 1/2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 5π/32। चेंज नहीं है, वही एक प्रोसीजर है जिसको हम बार बार फॉलो कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से इनफ है। अभी हम लोग सेकेंड हाफ में इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जो इंटीग्रेशन आपने देखा है उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे लेंथ फाइंड करते हैं, कैसे एरिया फाइंड करते हैं, कैसे डबल इंटीग्रेशन देखते हैं, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, वेक्टर्स पढ़ लिया क्या आपने? वेक्टर्स पढ़ लिया क्या? एक बार क्लियर कर दो मुझे। अच्छा ठीक है, फिर वेक्टर्स भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच। 2 बजे मिलते हैं आप, और उसके अंदर हम लोग कैलकुलस को जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है कोशिश करते हैं उसको खत्म करने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।